तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। आज हम लोग देखेंगे जो अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। केवल 4 चैप्टर के ये टॉपिक है। 3 के पहला विलयन, दूसरा आपका रासायनिक बल गतिकी और एक आपका वैद्युत रसायन से एक लिया गया है, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केवल ये 3 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सबसे पहला आपका है मोल प्रभाज। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल प्रभाज। आपको कम से कम ये 2 नंबर में मिल सकता है भाई, इससे ज़्यादा इसकी उम्मीद ना करिए कि ये 5 नंबर का आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है परासरण और परासरण दाब। अगर परासरण की क्रिया और परासरण का दाब आया और इसका एक व्यंजक का सूत्र है, इसका क्या है, व्यंजक भी होता है, परासरण का व्यंजक, तो ये आपको मिल सकता है 3 नंबर में। अगर ये तीनों चीजें हैं, परासरण की क्रिया, परासरण दाब और उसका व्यंजक, तो आपको 3 नंबर में मिल सकता है। अगली चीज है मोलर उन्नयन स्थिरांक। बेटा ये मोलर उन्नयन स्थिरांक के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल आने की बहुत चांस है। अगर डिफिनीशन के साथ एक न्यूमेरिकल आया तो आपको ये 4 नंबर दे सकता है। तो इसके जो न्यूमेरिकल है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल 100% आने की उम्मीद है। और इसी की तरह मोलर, इसमें बस अवनमन स्थिरांक है, इसमें भी न्यूमेरिकल और इसकी थ्योरी अगर लिखने को आ सकती तो 4 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद ये नियम, राउल्ट का नियम, जो आपका पढ़े होंगे, P0 माइनस का PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल एन अपान एन। ये नियम बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राउल्ट का नियम हर बार आता है, ये इस बार आने की इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो ये राउल्ट का नियम हो जाता है। इसके बाद बेटा आता है आपका, तो ये विलियन चैप्टर के अभी तक आप लोगों ने पढ़े, ये सारे टॉपिक आपको विलियन चैप्टर में मिल जाएंगे। आप इससे तैयार कर लीजिए, नहीं तो एक एक टॉपिक को लेकर मैं भी आपको वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आता है आपका कोल राउश का नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोल राउश का नियम, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको कहाँ पे यूज आएगी, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि आयरन को, Fe को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। अगर रिएक्शन दे दिया ऐसे कि क्या यह संभव है, मतलब FeSO4 और Cu, तो लिख देगा क्या यह संभव है, तो वहां पर विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपको देखना पड़ेगा Fe ऊपर है कि कॉपर ऊपर है। अगर Fe ऊपर होगा तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को निकाल देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको आप लोग, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन Fe और ये CuSO4 है और FeSO4 इसकी केमिकल जो रिएक्शनें हैं, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद नर समीकरण। नर समीकरण आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आपको मिल जाएगी। अब देखो मानक हाइड्रोजन विभव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सचित्र वर्णन करना आता है, आपको 3 नंबर में मिल जाएगा। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि, एकाणु को बेटा आभासी एक छद्म अभिक्रिया भी कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। और देखो शून्य कोटि अभिक्रिया। अब देखो बेटा अभिक्रिया की कोटि जब पूछेंगे तो अभिक्रिया की कोटि ऐसे नहीं पूछेंगे, अभिक्रिया की कोटि के साथ लिख देंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। अगर ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको कम से कम 4 नंबर तो दे ही जाएंगे। अब इसके बाद देखो कहाँ थे, हाँ शून्य कोटि रिएक्शन हो गई। और आपका औसत तापीय गुणांक। तापीय गुणांक क्या होता है, जैसे कि कोई अभिक्रिया चल रही है, उसके ताप में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक, तो उसका वेलोसिटी में कितना चेंज होता है, इसके रेशियो, उन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं तापीय गुणांक। औसत वेग आपको रासायनिक बल गतिकी मिल जाएगा। और देखो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, इनके दोनों में अंतर को आपको पूछ सकता है। अंतर देंगे आपको कम से कम 3 नंबर तो दे ही जाएंगे मिनिमम। इसके बाद कुछ टॉपिक छूट गए थे जो कि किसमें है, आपके विलियन सॉल्यूशन नामक चैप्टर में, मोलरता, क्वथनांक में उन्नयन,
क्वथनांक में अवनमन, ये सारे टॉपिक के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल जरूर आप लोग। ये जो 4 चैप्टर हैं शुरुआत, सबसे पहले ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में इतना ज़्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है भी तो वो बीसीसी है। और जो सरल रेखी कोशिका मतलब कि अंतः कोशिकाएं होती है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। बाकी एफसीसी हो गई, और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके आप लोग न्यूमेरिकल जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। और जितने ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भैया सब टॉपिक आसान ही होंगे, लेकिन जो लोग अभी नहीं पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ये टॉपिक को जरूर पढ़ लें। अगर चैनल पे नए उसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। और अगर चैनल के नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।